पूरी होने वाली हो सकती है। एक मंगलेश जैन साहब, आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं और साथ में आपकी खेती किसानी से जुड़े जो लोग हैं उनमें एग्रीगेटर के तौर पर आप व्यवसाय में भी जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ये बताइए मंगलेश जी कि ये 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती की योजना, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए 10,000 करोड़, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ और 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण के लिए जो तमाम जो घोषणाएं आज की गई, ये केवल अच्छी अंग्रेजी या हिंदी बोलना ही है या इससे आगे कुछ परिणाम भी देता है, जैसा भूराराम जी ने कहा? ये भूराराम जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी किताबी चीजें हैं। आज कोरोना से जूझ रहे हैं सब। आज की तारीख में अपने को ये देखना चाहिए कि एज ऑन टुडे क्या होना चाहिए। आज किसान जो ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में माल लाता है, उसका माल पड़ा है, सड़ रहा है, बिक नहीं रहा। ये डायरेक्ट किसान को आज नुकसान है। सरकार क्या देगी, कल देगी, परसों देगी, वो एक अलग चीज होगी। आज की तारीख में किसान का माल सब्जी मंडी में आता है, मंडी 8 बजे बंद कर देते हैं, उसका माल पड़ा रह रहा है, उसका माल नहीं बिक रहा, तो ये नुकसान किसान को हो रहा है। इसके अलावा मैं तो राज्य सरकार से भी कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से मंडी समिति पे कोई टैक्स नहीं था। वो टैक्स इन्होंने 6 तारीख से 2% लगाया। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि गरीबों का भला करो, उनको जरूरत वाली चीजें भिजवाओ, उनको दीजिए, उनको सस्ती मिलनी चाहिए, और एक तरफ सरकारी टैक्स लगा के, अरे सरकार को टैक्स लगाना है, कोरोना खत्म 2-4 महीने बाद लगा देंगे, पैसा सरकार का कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आप उस गरीब को मार रहे हो या बचा रहे हो? मेरा तो ये मानना है इस टैक्स को हटाना चाहिए, जिससे गरीब ऐसा तो नहीं है, इसमें ऐसा तो नहीं है जो छोटे बड़े जो जानकार लोग हैं उनका ये भी कहना था कि अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी किसी तरह की, रेवेन्यू कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, इसलिए ये एक तजवीज दी गई कि ये कर लिया जाए। बहुत संभव है कि अब ये जो राहत पैकेज की घोषणा हुई है उसके बाद में इस बारे में पुनर्विचार हो। बिल्कुल पुनर्विचार हो। दूसरा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा शर्मा साहब कि सब्जी पे 2% टैक्स लगा के जी, इसमें आप उन लोगों को भी साथ में ले रहे हैं, उसमें छोटा बड़ा गरीब सब आ रहे हैं, और ये पिछले 1.5 साल से जो चीज नहीं थी। तो आज विषम परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, तो नया टैक्स हटाना चाहिए या लगाना चाहिए? इन्होंने 6 तारीख से जो टैक्स लगाया है, ये भार किस पे पड़ रहा है? कंज्यूमर पे। तो उसमें तो गरीब भी है, अमीर भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, सब लोग हैं। तो इस टैक्स को तो अभी हटाना चाहिए, चाहे 6 महीने बाद आप वापस लगा देना, कौन मना करता है? लेकिन आज की तारीख में मदद देनी है तो कैसे मदद देंगे? ठीक है मंगलेश, आज आपके कैसे देनी चाहिए बताइए, आप बताइए, आपका क्या सुझाव है? मैं ये कह रहा हूं साहब, कोरोना योद्धा जो घर घर आकर के और टिफिन बांट रहे हैं, खाने के पैकेट बांट रहे हैं, ये सब मदद कर रहे हैं। हाँ। तो सरकार को किसमें मदद चाहिए? आज आप सब्जी पे, इन पे जो कंज्यूमर चीज, आज दवाइयों पे आप 10% टैक्स लगा दोगे तो नुकसान किसका है? सरकार को तो रेवेन्यू मिल जाएगी। सही है। लेकिन आप ये तो देखें कि उसको कंज्यूम करने वाले कौन लोग हैं। आज सब्जी कंज्यूम करने वाले छोटे से छोटा आदमी है। आप उस पर भार ना डाल के बल्कि उसका भार कम करेंगे या बढ़ाएंगे? मेरा तो इतना सा कहना है। ठीक बात है कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपकी यथा स्थिति बराबर हो जाए, उसके बाद आप लगाइए। पहले भी लगा हुआ था, पिछले 1.5 साल से टैक्स नहीं था, अभी क्या जरूरत आ गई कि आज 6 तारीख से टैक्स लगाया? ठीक है, ठीक है मंगलेश जी, आपके पास वापस आता हूं। भूराराम जी, मुझे थोड़ा सा ये भी इस पहलू पर भी देखिए जरा कि ये तात्कालिक राहत नहीं देती हैं चीज़ें, लेकिन जिस बात की लॉन्ग टर्म में हमको बहुत अरसे से ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्या हमको उस तरफ ले जाती हैं ये बातें? क्योंकि हमारा किसान तो खरीफ और रबी की वो ही फसलें बोता, काटता और बाज़ार में बेचता आया है, और जहां खड़ा था सदियों पहले वहीं खड़ा है। आज भी उसके हालात में बहुत परिवर्तन नहीं आया है। और जो तात्कालिक राहत की बात थी, उससे आगे बढ़कर हम बात करें तो किसान को एक समृद्ध तबका बनाने के लिए ये सारी घोषणाएं, यूँ कह लीजिए कि जो ग्लोबल बनाने की बात हो रही है, लोकल को ग्लोबल बनाने की बात हो रही है, उस तरफ ले जाने वाले कदम लगते हैं कि नहीं लगते हैं ये सब? भूराराम जी। पूर्ण रूप से इस बात को नहीं नकारूंगा कि इसके अंदर किसी तरह की गुंजाइश नहीं है, निश्चित रूप से, बट इसमें बहुत समय लगेगा।
अभी जैसे मान लीजिए आज के वो घोषणा के अंदर निर्मला जी ने कहा है कि ऑपरेशन ग्रीन की एक बात करी है। मैं भी 2-3 दिन पहले आप ही के चैनल के माध्यम से सुन रहा था, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ MP जो जयपुर ग्रामीण थे और रामलाल जी शर्मा जो MLA चोमू थे, वो कह रहे थे कि हमारे जो सब्जी उगाने वाले किसान है उनकी हालत बहुत खराब है, तो उनकी सब्जी कोई 2 रुपए 3 रुपए में लेने वाले भी नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन ग्रीन है उसका फायदा अभी तो मिलना नहीं है। इसमें भी उन्होंने तो 500 करोड़ की बात करी और कहा कि हम पहले पायलट प्रोजेक्ट में एक जगह को सेलेक्ट करेंगे। तो साहब इससे किसान को क्या फायदा होने वाला है? हर्बल की बात करिए, मुझे माफ करिएगा, गंगा किनारे की बात करिए। अब लोग तो मुझे 1 घंटे पहले कहने लगे कि साहब तो बाबा रामदेव के लिए करिए इन्होंने, हर्बल वही उगाते हैं, गंगा किनारे हैं, तो हिंदुस्तान के सारे किसानों को क्या फायदा होने वाला है? तो इस तरह से जो ये भविष्य की बातें हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक तो मान लीजिए जो भंडारण वाली बात है उनको एनहेंस करने की जो बात कही है वो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर किसान के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, मैं मानता हूं। और इसी तरह उन्होंने कहा भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर हम एक संशोधन लाएंगे और इसके काम से जो है आपके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, प्याज, आलू इनको डीरेगुलेट करेंगे। तो ये वाकई किस रूप में आएगा वो देखा जाएगा, क्योंकि सारी बातें आपको मालूम है 4 साल पहले मोदी जी 5 साल पहले कहते थे सारी मंडियों को मैंने नेट पे जोड़ दिया, किसान हिंदुस्तान के अंदर कई अनाज बेचे, कोई बेचता है क्या? कुछ अच्छा पता ही नहीं है। तो आने दो पहले, ठीक है मंगलेश जैन साहब, ठीक है बुराराम जी, हाँ सही बात है मंगलेश जैन साहब, ये जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, क्या ये जो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं ये समझ लीजिए कि ड्राइव कर रही हैं शेयर मार्केट को भी, कि शेयर मार्केट का भी मिला जुला सा ही रुख है। पहले दिन बहुत उत्साह दिखाया शेयर मार्केट ने, उसके बाद बहुत बड़ा निराशा का रुख भी देखने को मिला, गिरावट भी देखने को मिली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शर्मा जी, शेयर बाजार सेंटिमेंटल बाजार है। मोदी जी ने अनाउंस किया तो शेयर बाजार का निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर हो गया, 2 दिन के अंदर वापस नीचे आ गया। इतना फ्लक्चुएटिव बाजार है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। आज की तारीख में आप और हम भी नहीं कह सकते कोरोना कब खत्म होगा या इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, इसका कितना बड़ा हर्जाना आपको और हमको भुगतना पड़ेगा, वो कोई भी चीज सामने नहीं है। जब तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक अपन कैसे कह सकते हैं। शेयर बाजार आज की तारीख में मेरे हिसाब से शर्मा जी, शेयर मार्केट इज अ टोटली स्पेकुलेशन बाजार हो गया, ये सट्टा बाजार हो गया, जिसमें पहले इन्वेस्टर थे, आज की तारीख में इन्वेस्टर नहीं है, इसमें ओनली सटोरी है, इसमें सट्टा हो रहा है। आप 0.5% परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जिस चीज की है, तो 99.5% अगर उसमें स्पेकुलेशन कट ऑफ सौदा होता है तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या वो इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट रिटर्न है? तो शेयर बाजार तो आज इस जगह पे खड़ा है कि आप और हम कुछ भी नहीं कह सकते। कल ने ये कोरोना और 4 महीने अगर चलता है या इसके कितने बड़े नुकसान झेलने पड़ जाएंगे तो शेयर बाजार क्या करेगा? आज फार्मा इंडस्ट्री के शेयर चल सकते हैं क्योंकि उनकी दवाइयां बिक रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शेयर बाजार चल गया। हाँ। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम जी आपको मेरी आवाज आ रही होगी। श्याम सुंदर शर्मा जी, जब व्यक्ति कोई काम को ठीक ठाक चला रहा होता है, कोई उपक्रम उसका ठीक ठाक चल रहा होता है, तो वो जोखिम लेने की हिम्मत आमतौर पर नहीं कर पाता, लेने से पहले 10 बार सोचता है कि जो चल रहा है ठीक है, चलने दो। अब ये स्थिति देश के सामने और देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसी आ गई है कि जोखिम तो लेना ही है, तो जोखिम क्यों ना दीर्घ अवधि के लिए लिया जाए, बड़े टास्क लिए जाएं, बड़े उद्देश्य लिए जाएं, और उसके लिए पैसे का भी अगर हमको जोखिम लेना पड़ता है तो वो भी लिया जाए। क्या इस तरह की कोई सोच झलकती है ये जो प्लानिंग चल रही है इनमें? देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि जिस प्रकार की घोषणाएं हुई है वो तात्कालिक तो नहीं हो सकती, लेकिन ये बात सही है कि किसान को मजबूत करने के लिए आगे किस प्रकार से उसकी रणनीति बने, इसलिए केंद्र सरकार ने जो कुछ करा है, तो हम लग रहे देखिए हर्बल वाली बात कह रहे हैं, जो कि कह रहे थे कि जो गंगा के पास में कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और उसमें 10 लाख हेक्टेयर है और 5 करोड़ किसानों को लाभ होगा, तो बाबा रामदेव को ही एक लाभ होगा ये कहना गलत है, क्योंकि 5 करोड़ किसान शामिल है उसमें। तो इसलिए हर्बल में उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से हमारे लोकल जो दवाइयां हैं वो उसका महत्व है और उसका मार्केट प्राइस भी मिलेगा उसको, ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि किसान को उसमें पैसा मिलने वाला है। अब आप ये कह रहे थे कि दूसरी बात मैं देख रहा था मधुमक्खी पालन वाला मधुमक्खी पालन में 500 करोड़ दिया है, तो उससे निश्चित रूप से
हनी को उत्पादन होगा, उसका एक्सपोर्ट होने की स्थिति बन रही है। इसलिए देखिए लोकल चीजें जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की चीजें होती है। जैसे उन्होंने कहा है कि यूपी में आम अच्छा होता है और जम्मू कश्मीर में केसर होती है, आंध्र में मिर्ची होती है, तमिलनाडु में हल्दी होती है, बिहार में मखाना होता है। तो इसका उत्पादन होगा, देखिए लोकल का उत्पादन करके हम ग्लोबल तक ले जा सकते हैं। इसका उत्पादन सही ढंग से हो, उसका विपणन सही ढंग से हो जाए, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि किसान को वित्तीय सहायता जिस प्रकार से उन्होंने इंटरेस्ट का कम ब्याज पर ऋण देने की बात भी कही है, तो ये तो तात्कालिक है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में मछली पालन बढ़ेगा, क्योंकि मछली पालन बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा है कि मछली पालन अगर हमारा बढ़ जाता है तो 5 साल में हम 70 लाख टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन कर पाएंगे। 1 लाख करोड़ टन का निर्यात होगा। तो इससे 55 लाख मछुआरों को लाभ होने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो योजनाएं रखी है, और योजनाएं पुरानी है निश्चित रूप से कहा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से किसान का स्थायी रूप से विकास कैसे हो, और देखिए आवश्यक वस्तु कानून अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। इसलिए किया गया है कि वो जो वस्तु उसको बेचनी होती, उसको वो यहीं बेच पाता था, अंतर्राज्यीय स्तर पे बेच सकेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य पे जा सकेगा, उसको निश्चित रूप से उसकी फसल का सही तरीके से दाम भी मिल सकेगा। ये चीजें नहीं तो पहले नहीं कर पाता था। अब उसको देखिएगा, उसको एश्योरेंस दिया गया है कि उसकी जोखिम रहित खेती हो जाए। तो उसको बड़ी कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग करती है वो पहले एग्रीमेंट कर लेगी, जिस दिन आपकी उत्पादन करने से पहले आपको बता करेगी कि आपकी फसल को हम खरीद लेंगे। तो इसलिए ठीक है श्याम जी, बिल्कुल ठीक बात है श्याम जी। और लब्बो लुबाब बात का जो समझ में आता है वो ये है कि इस दीर्घकालिक राहत में जो फौरी राहत चाहिए अभी, उसका भी जोड़ा जाना बेहद ज़रूरी है अगर इसको सही मायने में राहत नाम दिया जाना है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।